गुड मॉर्निंग क्लास 5। ओके, नाउ अब हमने मल्टीपल्स सीख लिए, कॉमन मल्टीपल्स निकालना सीख लिया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया और लास्ट लेसन में हमने इसकी ट्रिक भी सीख ली कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फटाफट हम निकाल सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा मल्टीपल का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, व्हाट आर फैक्टर्स। तो मल्टीपल में हमने क्या क्या पढ़ा था? मल्टीपल निकालना, कॉमन मल्टीपल निकालना, फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना, जिसे हम एलसीएम कहते हैं। फैक्टर्स में भी कुछ ऐसा ही होता है, हम फैक्टर सीखेंगे, कॉमन फैक्टर सीखेंगे और फिर लास्ट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। यहाँ पे होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट, हाईएस्ट, फैक्टर में हाईएस्ट, मल्टीपल में लोएस्ट। ओके, तो मल्टीपल्स में अपन ने क्या किया था? मल्टीपल्स में हमने, अगर मैं आपसे पूछता था कि मुझे 6 का मल्टीपल बताओ, तो आप क्या करोगे? 6 के मल्टीपल्स करोगे। 6 का मल्टीपल 12, 12 का 24 और 18, ये सारे इसके मल्टीपल्स हो गए। 12, ये सारे 6 के मल्टीपल्स हो गए। इसका उल्टा अगर अपन देखें तो इसका मतलब ये होता है कि 6 इन सब का फैक्टर भी है। अगर ये सारे 6 के मल्टीपल्स हैं तो 6 इन सब का फैक्टर है। मतलब अगर ये सारे 6 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 6 की टेबल में ये सारे आते हैं। ओके, तो 6 इनका फैक्टर है का मतलब इन सबको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं, तो वो उसका फैक्टर होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ फैक्टर निकालते कैसे, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। ओके, अगर मैं पूछूं फैक्टर्स ऑफ 6 निकालने हैं तो फैक्टर ऑफ 6 कैसे निकालेंगे हम? भाई पहले एक कोई सी भी टेबल देख लो जिसमें ये आता हो। 2 की टेबल में आता है 6, आता है कैश में आता है 2 3 ज़ा 6। तो आपने 2 नंबर बोले, 2 3 ज़ा 6, हमने क्या बोला? 2 और 3, तो 2 और 3 लिख देंगे हम। 2 3 ज़ा 6 और नेक्स्ट नंबर लेते हैं 2 के बाद 3, तो 3 2 ज़ा 6, तो ये रिपीट हो गया। जहां पे ये वापस नंबर रिपीट हो जाएंगे वहीं पे हमें स्टॉप कर देना है और उसके बाद हमें लिखना है 1 और ये जो नंबर है वो खुद। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। एक और एग्जांपल करके देखते हैं 8। सपोज करो 8 के फैक्टर्स, फिर वापस 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में 8 आता है, हाँ आता है। किस पे आता है? 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, तो ये 2 फैक्टर निकल गए। अच्छा 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं, 3 के टेबल में 8 नहीं आता। 4 के टेबल में आता है, हाँ 4 के टेबल में आता है, 4 2 ज़ा 8, लेकिन 4 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बस यहीं पे खत्म हो जाएगा। जब ये रिपीट हो जाएंगे ना तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 1 एंड यहाँ पे लिख दिया 8। ओके, सपोज करो 15 का फैक्टर निकालना हो अपन को, तो 2 की टेबल में 15 आता है, नहीं आता। 3 की टेबल में 15 आता है, आता है। 3 5 ज़ा 15, तो एक तो 3 हो गया, एक 5 हो गया। 4 के टेबल में आता है, नहीं। 5 के टेबल में 5 3 ज़ा 15, ये तो ऑलरेडी हमने कर लिया, तो बस खत्म हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 1 और 5। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं, विच इज 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने फैक्टर्स निकलते हैं। अच्छा 12 2 की टेबल में आता है, आता है। किस में आता है? 2 6 ज़ा 12। 3 की टेबल में 12 आता है, हाँ आता है। 3 4 ज़ा 12, तो 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। 4 की टेबल में 12 आता है, हाँ 4 3 ज़ा 12, ये तो ऑलरेडी आ चुका है, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। बाकी बचा 1 और 12। ओके, ठीक है। इस तरीके से हम फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स हमेशा आपके जोड़ियों में निकलते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि फैक्टर्स, जैसे कि अब मैं बोलूँ 36 का फैक्टर निकालना है। ठीक है, 2 की टेबल में आता है, यस आता है। 2 18 ज़ा 36। ठीक है, 3 के टेबल में 13 आता है, यस। 3 के टेबल में आता है 3 12 ज़ा 36 और 4 के टेबल में आता है 36। 4 9 ज़ा 36, 4 और 9 हो गए। अब 5 के टेबल में आता है, नहीं आता। 6 के टेबल में आता है, हाँ आता है। 6 6 ज़ा 36। 7 के टेबल में आता है, नहीं आता। 9 के टेबल में आता है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 9 4 ज़ा 36, तो यहीं पे खत्म हो गया। बचा क्या? 1 और 36। तो ये सारे 36 के फैक्टर्स हो गए, लेकिन यहाँ पे सब जोड़ियों में नहीं आएंगे। ये 6 2 बार नहीं लिखेंगे अपन, ये 6 एक बार लिखेंगे ऐसे। तो ये आपके 36 के सारे फैक्टर्स हो गए। इसको इस तरह निकालना है, एक एक टेबल करके बोलते जाओ और आपको पता चलता जाएगा कि फैक्टर्स हैं क्या।
अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपसे फैक्टर कुछ दो नंबर दिएंगे, उन दोनों के आपको कॉमन फैक्टर निकालना है और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। जैसे अपन मल्टीपल में करते थे, दो मल्टीपल होते थे, फिर कॉमन मल्टीपल्स निकालते थे एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते थे। सेम इसमें दो नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं और उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो निकालना है। एग्जाम्पल करके देखते हैं। अगर मैं पूछूं कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 18 एंड 24 का, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम फैक्टर्स ऑफ 18 निकालेंगे। 18 के फैक्टर्स अपन कैसे निकालेंगे, चेक करेंगे। 2 की टेबल में 18 आता है 2 9 ज़ा 18। 3 की टेबल में 18 आता है, यस आता है 3 6 ज़ा 18। 4 की टेबल में आता है, नहीं। 5 में आता है, नहीं। 6 की टेबल में आता है, हाँ आता है, लेकिन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 6 यहाँ पे लिख चुके हैं, तो बच्चा 1 और 18। ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। सिमिलरली 24 का अगर अपन फैक्टर निकालें तो 2 के टेबल में आता है, यस 2 12 ज़ा 24। और 3 की टेबल में 24 आता है, यस आता है 3 8 ज़ा 24। 4 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में भी आता है 4 6 ज़ा 24। 5 के टेबल में आता है, नहीं आता। ओके, 6 के टेबल में आता है, हाँ आता है 6 4 ज़ा 24, लेकिन हम 6 और 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, बचेगा 1 और 24। अब जब हमें इसके फैक्टर्स निकल गए, अब हमें निकालना है दोनों में सेम कौन से। 2 2 सेम है, 3 यहाँ पे सेम है, 6 यहाँ पे सेम है, और तो मुझे कोई दिख नहीं रहा जो सेम हो, यही है। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स निकले 2 3 और 6। अब इसमें से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा 6 है, तो 6 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल गया। समझ में आया? एक और एग्जांपल करके देखते हैं ताकि और अच्छी तरह समझ में आए। 9 और 27 का फैक्टर निकालना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो पहले 9 के फैक्टर्स निकालेंगे। 9 के फैक्टर्स किसमें, 2 की टेबल में 9 आता है, नहीं आता। 3 के टेबल में 9 आता है, हाँ आता है, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो ये डबल हो गए वापस, 3 3 ज़ा 9 और 3 डबल बार आ गया, तो अपन यहीं पर रुक जाएंगे इसको, क्योंकि 4 की टेबल में आता नहीं है, 5 की टेबल में भी 9 नहीं आता, 6 की टेबल में भी 9 नहीं आता, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में नहीं आता। बाकी बच्चा कौन सा, 1 एंड 9, ये इसके फैक्टर्स बन गए। 27 को अगर देखें तो 27 2 की टेबल में आता है, नहीं आता। 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है, 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27। 4 की टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, फिर 9 के टेबल में आता है, तो 9 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहीं पे स्टॉप हो गया, बचा 1 एंड 27। अब आप कॉमन फैक्टर्स निकाल लें दोनों में से कॉमन क्या निकला, 3 एंड 9 और 1। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स निकले 3 9 1। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 9, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 हो गया। इजी। ये बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स हैं जैसे आपने मल्टीपल्स किए, बस मल्टीपल्स की जगह आपको यहाँ पे फैक्टर्स निकालने हैं। मल्टीपल्स में हम क्या करते थे, हम मल्टीप्लाई करते थे। जैसे 6 का अगर मल्टीपल निकालना हो, मल्टीपल ऑफ 6, तो हम 6 की टेबल बोलते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। बट यहाँ पे फैक्टर्स हैं। यहाँ पे क्या है कि 6 की टेबल बोलेंगे तो ये आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है कि 2 की टेबल में 6 आता है, 3 की टेबल में भी 6 आता है, 1 की टेबल में भी 6 आता है और 6 की टेबल में भी 6 आता है। ओके, तो ये उसका फैक्टर हुआ और ये उसके मल्टीपल्स हुए। ओके, तो अब इस बेस पे हम एक्सरसाइज में थोड़ा सा हम एक अब इसमें क्या होता है, फैक्टर्स में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन आप पहचानोगे कैसे कि ये वर्ड प्रॉब्लम में आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो आपको कुछ वर्ड्स पकड़ने होंगे। अब मैंने बुक में से एक एग्जाम्पल लिया है वर्ड प्रॉब्लम का, और आपकी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 5.1, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 एक वर्ड प्रॉब्लम है वो ली है, और क्वेश्चन नंबर 7 एक वर्ड प्रॉब्लम है वो ली है। अब इसमें हमें पहचानना है कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हम पकड़ेंगे कैसे कि इसमें हमें HCF निकालना है। तो अपन पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय दिस एग्जैक्टली।
मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि आपसे कुछ ग्रेटेस्ट पूछा जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, ग्रेटेस्ट कुछ बताओ, कुछ हाईएस्ट बताओ, ग्रेटेस्ट बताओ, जो इन सब में डिवाइड हो एग्जैक्टली। या फिर कुछ ऐसा नंबर आएगा, फाइंड आउट द हाईएस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड, विच एग्जैक्टली डिवाइड्स, दो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे। या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा, 2 मिल्क कंटेनर्स फिल्ड विथ 20 लीटर्स 30 लीटर्स, दो नंबर दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मेजरमेंट कंटेनर दैट कैन मेजर टोटल मिल्क ऑफ बोथ कंटेनर्स एग्जैक्टली। तो आपने देखा जनरली क्या होता है, 2-3 नंबर दिए होते हैं, यहाँ पे भी 2 नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे भी 2 नंबर दिए हुए हैं, और आपसे पूछा क्या गया है, ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट मेजरमेंट। तो ये जब ऐसे सवाल आते हैं ना जहाँ पे आपसे कुछ ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट पूछा जाए और 2 या 2 से ज़्यादा नंबर हो, तो यहाँ वाली प्रॉब्लम्स में आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ये मैं वर्ड प्रॉब्लम्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब एग्जाम में सारी वर्ड प्रॉब्लम्स मिक्स आती है ना, तो पता ही नहीं चलता कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इस तरीके से उनको पहचानते हैं, 2-3 नंबर दिए होंगे और आपसे ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट ऐसे पूछा होगा, ओके उसमें अपन को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। ओके नाउ कमिंग, ये फैक्टर्स का आपका कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 5.2 में मैं बताता हूँ कैसे करना, इट्स वेरी इजी। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आपको उनके फैक्टर्स निकालने, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाले थे, आपको यहाँ पे नंबर्स दिए हुए थे, आपको फैक्टर्स निकालने हैं, नंबर दिया हुआ है, फैक्टर्स निकालने, नंबर दिया हुआ है, फैक्टर्स निकालने हैं। इसी फैशन में आपको इस पहला क्वेश्चन करना है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। जैसे 16 का फैक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वही 2 की टेबल में 16 आता है, बिल्कुल आता है, 2 8 16। 3 के टेबल में 16 आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में आता है, हाँ आता है, 4 4 16, ठीक है। अब 5 के टेबल में आता है, नहीं। 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता। 8 के टेबल में आता है, 8 2 16, बट वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। जब हम ऑलरेडी लिख चुके हैं वहीं पे हमें स्टॉप हो जाना है। लास्ट में हमें निकला है 1 और यही वाला नंबर 16। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो। तो इसी तरह क्वेश्चन 1 में आपको अलग अलग नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन सेम जो हमने यहाँ पे किया था। पहले आप फैक्टर्स निकालोगे। क्वेश्चन है फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो उसमें आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, दोनों के फैक्टर्स निकालो और दोनों में जो कॉमन हो वो कॉमन फैक्टर्स निकाल लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, ओके। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक टिपिकल क्वेश्चन है विच इज द थर्ड पार्ट, जिसमें 7 और 16 के फैक्टर्स पूछे गए हैं। अब 7 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में भी नहीं आता। 7 7 1 7, बस यही इसी टेबल में आता है। फिर 8 में तो आ ही नहीं सकता। जैसे आप 7 तक पहुंच गए तो उसके आगे आपको टेबल्स कुछ बोलनी ही नहीं है क्योंकि ये नंबर 7 है, इसके आगे आपको जाना ही नहीं है। तो 7 के कौन से फैक्टर हुए, 7 और 1 ओनली। 16 के फैक्टर्स अभी हमने निकाले ही थे। 16 के फैक्टर्स क्या थे, 16 के फैक्टर्स थे 2 8 16, 4 4 16 एंड 1 16 16, ओके ठीक है। तो इसमें आपका कॉमन फैक्टर क्या निकला, एक ही कॉमन फैक्टर निकला विच इज 1। तो 1 आपका कॉमन फैक्टर निकल गया, ठीक है। इस तरीके से इसको, इन क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में सब में 2-2 नंबर दिए हुए हैं, दोनों के आपको फैक्टर्स निकालने हैं और फिर उसके बाद उनमें से जो दोनों में कॉमन है, दोनों में है जो 2 नंबर हैं, दोनों फैक्टर्स में जो नंबर होंगे वही उनके कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो इसी तरीके से आपको वो करना है, इसको सॉल्व करना है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड 6। 3 4 5 6 में आपको 2 नंबर या 3 नंबर दिए हुए हैं और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने को बोला गया है। हमें फैक्टर्स निकालने आते हैं, हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने आते हैं, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करेंगे। और कॉमन फैक्टर्स निकल गए तो उसमें कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही HCF होता है। कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, यहाँ पे 3 और 9 निकला था, तो कॉमन फैक्टर बड़ा नंबर कौन सा था, उसमें 9 था, तो 9 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया। तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 जिसमें आपको पूछा गया है फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और 2-2 नंबर दिए हुए हैं, 3-3 नंबर दिए हुए हैं, तो आपको उनमें
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 इज अ वर्ड प्रॉब्लम। ओके, 7 इज अ वर्ड प्रॉब्लम, और ये जो टिपिकल वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.2 की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सम पिछले 5 साल से बोर्ड्स के पेपर्स में लगातार आ रहा है। एवरी ईयर ये सवाल बोर्ड के पेपर में आता ही आता है। पिछले 5 साल से ये सवाल बोर्ड के पेपर्स में आ ही रहा है और ये हर साल आता है। बस इसमें यूनिट्स चेंज हो जाती हैं बट बाकी सब सेम टू सेम रहता है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि ये पक्का एग्जाम में आएगा ही आएगा, फाइनल्स के एग्जाम में 100%। ओके, अब इसमें करना क्या है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है 1 मिल्क कंटेनर्स। क्वेश्चन ये है, देखो 2 मिल्क कंटेनर्स फिल्ड विद 20 एंड 30 लीटर्स ऑफ मिल्क सेपरेटली। मतलब 2 मिल्क कंटेनर हैं, एक कंटेनर में 20 लीटर्स मिल्क है, एक में 30 लीटर्स ऑफ मिल्क है। अब अमन को एक ग्रेटेस्ट मेजरमेंट ढूंढना है। मेजरमेंट मतलब जैसे आपके पास अलग अलग ना बाउल्स पड़े हैं, 1 लीटर का, 2 लीटर का, 3 लीटर का, 4 लीटर का, 5 लीटर का, ऐसे खूब सारे बाउल्स पड़े हैं आपके पास अलग अलग लीटर्स के। हमें ये पता करना है कि सबसे बड़ा मेजरमेंट बाउल कौन सा लूं जिससे दोनों को मैं एग्जैक्टली नाप सकूं। सपोज करो मैंने 9 लीटर का एक बाउल ले लिया। अब 9 लीटर, मैंने 20 लीटर में से 9 लीटर निकाले तो 9 लीटर निकल गए, बचे कितने आपके 11 लीटर। फिर मैंने वापस बाउल डाला, 9 लीटर और निकाल दिया, बचे कितने 2 लीटर। लेकिन ये 2 लीटर को मैं नापूंगा कैसे, क्योंकि मेरे पास तो 9 लीटर का बाउल है। तो मुझे एक सबसे बड़ा ऐसा बाउल ढूंढना है जिससे मैं ये इन दोनों को परफेक्टली नाप सकूं, परफेक्टली। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जब ऐसे 2 नंबर दिए होते हैं और क्वेश्चन में पूछा गया होता है ग्रेटेस्ट मेजरमेंट ऑफ कंटेनर, तो हमें क्या निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट इस वर्ड प्रॉब्लम को करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज आपको देखनी पड़ेगी। आप ऐसे लिखोगे 1 मिल्क कंटेनर फिल्ड विथ मिल्क इज 20 लीटर्स, मतलब एक मिल्क कंटेनर भरा हुआ है 20 लीटर्स से। ओके, अब इस 20 लीटर्स को हम एग्जैक्टली किस किस बर्तन से नाप सकते हैं, किस किस कंटेनर से नाप सकते हैं। सपोज करो मेरे पास 1 लीटर का कंटेनर है तो मैं 20 बार डिप करके निकालूंगा, 20 लीटर खत्म। मेरे पास 2 लीटर का कंटेनर है, मैं उस 2 लीटर के कंटेनर को 10 बार इसमें निकालूंगा तो 20 लीटर खत्म हो जाएगा एग्जैक्टली। अब 3 लीटर का कंटेनर है, अब 3 लीटर को मैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6 बार निकालूंगा तो 18 लीटर दूध निकल जाएगा और बचेगा कितना 2 लीटर, और मेरे पास तो 3 लीटर का कंटेनर है, तो ये तो मैं मेजर कर ही नहीं सकता। फिर मेरे पास 4 लीटर का सपोज करो कंटेनर है, तो 4 लीटर का कंटेनर को मैं 5 बार निकालूंगा, 5 बार करूंगा तो ये 20 लीटर खत्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये सारे फैक्टर्स हुए। तो मुझे यहां पे लिखना होगा मेजरमेंट टू मेजर द मिल्क इन द कंटेनर 1, और यहां पे मुझे डालने हैं 20 के फैक्टर्स। जो भी फैक्टर्स हैं 20 के, वो सारे फैक्टर्स मुझे यहां लिखने होंगे। ओके, फिर अब सेकंड कंटेनर की तरफ आते हैं। सेकंड मिल्क कंटेनर इज फिल्ड विथ मिल्क ऑफ 30 लीटर्स। दूसरे कंटेनर में कितना मिल्क भरा हुआ है, 30 लीटर्स। और ऐसे कौन कौन से मेजरमेंट है जिससे मैं 30 लीटर एग्जैक्टली नाप सकता हूं, तो मैं लिखूंगा मेजरमेंट टू मेजर द मिल्क इन कंटेनर 2 इज इक्वल टू, और यहां पे मुझे 30 के फैक्टर्स लिखने हैं। आपको ये नहीं लिखना फैक्टर ऑफ 20, यहां पे जो फैक्टर्स निकलेंगे ना 20 के वो लिखने हैं, यहां पे जो 30 के फैक्टर्स निकलेंगे ना वो लिखने हैं। ठीक है, आपके पास दोनों के फैक्टर्स आ जाएंगे 20 और 30 के। फिर आपको लिखना है ग्रेटेस्ट मेजरमेंट ऑफ कंटेनर दैट मेजर टोटल मिल्क ऑफ बोथ कंटेनर एग्जैक्टली इज इक्वल टू, दोनों के फैक्टर्स पता है, उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आपको यहां पे लिखना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 30 यहां पे आएगा और वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, तो मैंने आपको लैंग्वेज बता दी है कि आपको कैसे लिखना है। ये जो बॉक्सेस हैं ये आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको 20 के फैक्टर्स निकालने हैं और लिखने हैं, यहाँ पे आपको 30 के फैक्टर्स निकालने हैं और लिखने हैं, और यहाँ पे आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 20 और 30 में से कंपेयर करके। कॉमन फैक्टर्स निकालोगे और उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो यहाँ पे लिखोगे, वही आपका आंसर होगा।
ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको इसी बेस पे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 आपको करके मुझे सबमिट करने हैं और मैं चेक करके आपको इसका रिवर्ट करूंगा। इन केस अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, वॉइस मैसेज कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली मैं आपको इस जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है वो मैं आपको कॉल करके या फिर वीडियो बना के किसी भी तरीके से मैं आपको उसको समझा दूंगा। ओके, तो आप ये वीडियो देखिए और 5.2 एक्सरसाइज करके सबमिट करा दीजिए। ओके क्लास, थैंक यू।